मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म के लिए जो प्रवेश परीक्षा होनी है, उसमें बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएलएड, इस तरीके के जितने सारे कोर्सेज हैं सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और उसके परीक्षा पैटर्न, परीक्षा माध्यम क्या होगा और निगेटिव मार्किंग और क्या पढ़ना चाहिए आपको जिससे आपके अच्छे स्कोर आएँ और आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मॉडलाइज फॉर द यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पर बात की जा रही है, उसमें आप देखिए जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ पर देखिए ये पहला सेक्शन में तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ये कितने क्वेश्चंस होंगे? ये आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 100 क्वेश्चंस होंगे, इनको देना है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ हम समझा देते हैं सबसे पहले परीक्षा पैटर्न के रूप में कि ये आपका जो है 90 मिनट का जो है आपका जो है एग्ज़ाम होगा। ये 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर आप कोई इसमें जो है 100 क्वेश्चंस करने होंगे और 100 क्वेश्चंस करने में आपको सभी को 2 नंबर हर एक क्वेश्चंस के लिए मिलेगा। यानी आप समझ जाइए कि जो पूर्णांक होगा, इस तरीके से समझिए कि 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यानी टोटल 100 गुणे आपका कितना हो गया पूर्णांक? 200 नंबर का पूर्णांक हो गया। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स हो गए, ये मैक्सिमम मार्क्स आपके हो गए। ये टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गए, ये आपके टोटल नंबर क्वेश्चंस हो गए। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स हो गए ये। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग देखिए नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, यानी आप गलत आंसर्स अगर देते हैं तो नो नेगेटिव मार्किंग, यानी किसी भी प्रकार का नंबर आपका नहीं कटेगा। तो ये क्लियर हो गया। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मिलेंगे। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसका रैंक ऊपर होगा, उसे एडमिशन पाने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। तो क्लियर हो गया। अब आइए सिलेबस में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिलेबस की बात कही गई है उसमें आप देखिए जो यहाँ पर है उसमें आपका सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनईपी बीए के लिए। तो बीए में आपको जो सेक्शंस देने हैं उसमें आप देखिए सभी जो क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। किससे आएगा? हिंदी से आएगा, आपका हिंदी से आएगा और इंग्लिश से भी आएगा, इंग्लिश से आएगा, जियोग्राफी से आएगा, हिस्ट्री से आएगा, हिस्ट्री से आएगा आपका देखिए यहाँ पर हिस्ट्री से आएगा, सिविक्स से आएगा, साइकोलॉजी से आएगा और इकोनॉमिक्स से आएगा। यानी सबसे आएगा, यानी हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सिविक्स सभी से आपको पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट सारे दिए गए हैं। और लेवल क्या रहेगा इसका? 10+2 रहेगा। यानी 12th क्लास का जो आपका जो सिलेबस है उसी से रिलेटेड आएगा, 12th क्लास के ही सिलेबस से आपको मिलेगा। तो आपने जो बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ा है उसी से सारे चैप्टर्स, उसी का सिलेबस पूरा का पूरा फिर से रिवाइज़ कर लेना है और ये आपको मिल जाना। इतने सब्जेक्ट से ही आएगा, यानी हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स अगर आप बीए करना चाहते हैं तो। इसी तरीके से अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये रहेगा। बीकॉम से आप देख सकते हैं ये है मेंटल एबिलिटी, इसमें आ जाएगा। इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी आएगा, कॉमर्स आएगा, अकाउंट आएगा, कॉमर्शियल मैथ्स आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी और कंप्यूटर आएगा। ये 10+2 का लेवल का ही होगा। तो इतने सब्जेक्ट्स आपको 100 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना होगा। इसी तरीके से आप नीचे आ जाइए। बीएससी मैथ्स के लिए अगर आपको देना है, अगर आप यहाँ पर बीएससी मैथ्स के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी अगर मैथ्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ना होगा फिजिक्स यानी केमिस्ट्री, मैथ्स ये पढ़ना होगा और मेंटल एबिलिटी पढ़ना होगा और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ना होगा। यानी आपको 10+2 लेवल का जो इंटरमीडिएट का है वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना है और साथ में मेंटल एबिलिटी के टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे कुछ, और कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स आपके ये हो जाएंगे और जैसा मैथ्स में मेंटल एबिलिटी और कंप्यूटर रिलेटेड था वो यहाँ पर पूछा जाएगा। इसी तरह एलएलबी इंटीग्रेटेड जो 5 साल का है उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग
मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। जैसे बीबीए है तो बीबीए में आप देख सकते हैं क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा और फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाइए बीसीए में, और बीसीए में आपको मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी रिलेटेड जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग में मिलेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डी फार्मा के लिए है, तो डी फार्मा का थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन विल बी कंटेन 100 MCQ यानी 100 क्वेश्चन मिलेंगे ही आपको। 50 क्वेश्चन इसमें आपसे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलेंगे, यानी आपको देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस बचते हैं वो मैथ्स और लेवल एंड बायोलॉजी। या तो आप मैथ्स से हैं तो आप मैथ्स के 50 क्वेश्चंस देंगे, अगर आप बायो से हैं तो आप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर बायो के देंगे। तो इस प्रकार इन दोनों को मिला के चाहे 100 हो जाएँ और चाहे इन दोनों को मिलाकर 100 हो जाएं, तो इस तरीके से 100 क्वेश्चंस आपको देने होंगे। और यहाँ पर बायोलॉजी कैंडिडेट विल बी अडॉप्टेड एनी वन सब्जेक्ट्स, मैथ्स या बायो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देना होगा। बीए बीएससी योगा से है तो जनरल नॉलेज इंग्लिश, जनरल लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, और वोकेशनल से हैं अगर आप तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बीएफए करना है अगर आपको तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंट्रेंस विल बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंसिल विद द लाइट एंड शेड, प्रैक्टिकल मेमोरी, ड्राइंग इन पेंसिल, रिटर्न एग्जामिनेशन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद आर्ट एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके सब के जो है लेवल जो रहेगा वो इंटरमीडिएट रहेगा, यानी जो कहा गया है वो 10+2 लेवल जो है वो आपका रहेगा। इसमें आपका जो ही पढ़ना है जो 10th के बाद आपने पढ़ाई की है उसी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ लेनी है, उसी को रिवाइज कर लेना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में समझ लेना है, और उसी के बाद जो है एग्ज़ाम देने जाना है, जिससे आप आसानी से पेपर को बहुत बेहतर कर पाएंगे। एक बार आप अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वही टॉपिक सारे मिलेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में है। तो जो एनसीईआरटी की जो है एनसीईआरटी की जो बुक आपके पास है उसी को बार बार पढ़ लेना है, ढंग से पढ़ लेना है, सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेना है, तो आप आसानी से आप पेपर को कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और देख सकते हैं इस पे हमने वीडियो बनाया है फॉर्म भरने से रिलेटेड, लूरन रजिस्ट्रेशन करने यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करने के लिए भी वीडियोस हमने अपडेट किए हैं, तो आप चाहें तो उनको देखकर अपडेट कर सकते हैं, फॉर्म भरिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।